Dear students of English grammar, we welcome you in our lecture 5 Hindi version lecture in which we have a topic word formation. स्टूडेंट्स इस टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन में हमने नॉमिनलाइजेशन को गहराई से अब और पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में जाना है और इस वर्ड फॉर्मेशन में हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलना सीखा है और यही नॉमिनलाइजेशन होती है। लिंग्विस्टिक्स में किसी वर्ड की स्टडी करना जो कि मॉर्फोलॉजी होता है, स्टूडेंट्स ये सारी प्रक्रिया जिसमें हम एडजेक्टिव से अब तक नाउन बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, वर्ब से नाउन बनाना और नाउन से वर्ब बनाना सीखते रहे हैं और आज इसी में हमारा टॉपिक है वर्ब फ्रॉम नाउन। हम नाउन से वर्ब बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाने में हमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और हम हर चैप्टर में, जैसे कि आज हमारा चैप्टर है वर्ब फ्रॉम नाउन, इसमें हम आपको यूज़ होने वाले सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सफिक्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं। सफिक्स वे पार्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ड की एंडिंग में लगाए जाते हैं, जैसे एन, आई जेड ई, आई एस ई, एफ वाई, एन, ए टी ई, आई ई वी ई। प्रीफिक्स वे पार्ट्स होते हैं जो किसी वर्ड के बिगिनिंग में आप यूज़ करते हैं, एन, ए एस, ए ई, एम। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम वर्ड फॉर्मेशन में किसी भी वर्ब को नाउन से बनाने में कैसे यूज़ करते हैं, इसकी आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे आते हैं। तो यहाँ पर आपको रेडीमेड तैयार वर्ड्स मिल जाएंगे और इनकी एक्सपीरियंस की बेस पर आप दूसरे वर्ड्स भी फॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट, दिस इज़ एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ इस सीरीज़ से रिलेटेड सारे लेक्चर्स सबसे पहले हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आते हैं और निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने के लिए, और आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और उन सारे लेक्चर्स के बारे में हमें ज़रूर लिखें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जिनके आप लेक्चर्स नीड करते हैं, जो कि कमिंग फ्यूचर में वो सारे लेक्चर्स आपके लिए बनाकर अपलोड कर दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं वर्ड फॉर्मेशन, वर्ब फ्रॉम नाउन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले हमने यहाँ पर नाउन कस्टम वर्ड दिया है जिसमें हमने ए ऐड किया और हमने ए ऐड करने के बाद अ कस्टम वर्ड बना दिया। ए को हमने ब्लू कलर से दिखाया है। ब्लू कलर से इसलिए दिखाया है ताकि आपको प्रीफिक्स, सफिक्स और जो डिराइव्ड न्यू वर्ड है, न्यू वर्ड की फॉर्मेशन है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कस्टम नाम का नाउन है जिसमें हमने ए प्रीफिक्स के तौर पर ऐड किया और एक नया वर्ड अकस्टम जो कि वर्ब है बना दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक हमारे पास नया वर्ड है बाथ, जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप ध्यान से सुनते रहेंगे, BATH बाथ, जिसमें आपने ई ऐड किया और आपने एक नया वर्ड बना दिया बेद। तो THE द जो कि द का साउंड कर रहा है, तो बेद, बेद का मतलब होता है स्नान करना, यानी जो स्नान नाउन था जो सिंगुलर नाउन के रूप में सिंगुलर नंबर में यूज़ किया जा सकता था, अब हमने उसमें ई जोड़ करके एक वर्ब बना लिया और ये बन गया बेद। बेद का मतलब है स्नान करना। इसी तरह से क्या आप जानते हैं कि कोई एक वर्ड और भी आपके सामने है, वह है CLOTH क्लॉथ, जिसमें आप ई जोड़ करके CLOTHE क्लॉथ वर्ड बना लेते हैं, मेक कर लेते हैं और इस क्लॉथ का मतलब होता है वस्त्र पहनना। इसी को स्टूडेंट CLOTHE को आप और फाइन इंग्लिश में क्लैड कह सकते हैं, CLAD। तो इस तरह से CLOTH का CLAD भी हो सकता है, जो हमने यहाँ पर नया नहीं लिखा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यहाँ के वर्ड्स को सीखकर आप स्वयं ही बना लेंगे, इसलिए पूरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए। सर्टेनिटी जो कि निश्चितता से रिलेटेड है, आपने ए जोड़ा और असर्टेन कर दिया जिसका मतलब है निश्चित करना। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपका एक वर्ड अभी हम आपके इस करेज वाली कैटेगरी में श्योर और एनश्योर वाला बताएंगे। पहले एम वाला प्रीफिक्स देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर है बैटल, और बैटल नाउन है, और नाउन है का मतलब है युद्ध, और एम लगाने के बाद इसमें करना ऐड हो जाएगा, तो आपका वर्ड हो जाएगा एम बैटल। एम बैटल का मतलब हो गया युद्ध करना। इट मीन जब भी हम वर्ब से नाउन से वर्ब बनाते हैं तो उसमें करना ऐड हो जाता है। अगर हम ऐसे इन जो ये सिलेबल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, इनको अगर हम ऐड ना करें तो फिर हमें अलग से एडिशनल वर्ड जो करने का कंसर्न वर्ड होगा उस वर्ब से संबंधित, वो अलग से जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास नया नाउन है हैबिट, जिसमें हमने एट या UATE जोड़ करके नया एक वर्ड फॉर्म किया हैबिचुएट। यहाँ पर आप इसमें ATE या UATE कह सकते हैं कि हमने जो पार्टिकल जोड़ा एक नया यहाँ पर वर्ब क्रिएट कर लिया हैबिट वर्ड से हैबिचुएट। इसी तरह से पंक्चुएशन से पंक्चुएट, फ्लक्चुएशन से फ्लक्चुएट, ह्यूमिलिटी से ह्यूमिलिएट, एनिमेशन से एनिमेट। स्टूडेंट्स हमारे पास नया वर्ड है एग्जाम्पल, जिसमें हमने FY सफिक्स जोड़ा और हमने एक नया वर्ड क्रिएट किया एग्जाम्पलीफाई। फ्रूट में हमने कुछ चेंजेस किए हैं बीच में, इसमें C ऐड किया है और ये फ्रूटीफाई नहीं होता बल्कि फ्रोक्टिफाई होता है। हॉरर में FY जोड़ा हॉरीफाई, टेरर टेरिफाई, क्लास क्लासीफाई, टेस्ट टेस्टिफाई, ब्यूटी ब्यूटीफाई, ग्लोरी ग्लोरीफाई। तो इस तरह से हमने FY लगा करके बहुत सारे जो नाउन थे उनको हमने वर्ब में चेंज कर लिया। ये वर्ड फॉर्मेशन आप सीख रहे हैं। क्लीनलीनेस जो कि एक नाउन है, आपने इसमें SE ऐड किया और क्लींस कर लिया जो कि वर्ब है। क्लीन से ही वर्ड क्लींजिंग बनता है। करेज जो कि एनकरेज था, करेज जो कि एनकरेज था, तो आपने यहाँ पर एन ऐड किया और करेज जोड़ करके एनकरेज हो गया, जिसका मतलब है साहस पैदा करना। एनजॉय, एन को हमने जॉय नाउन में जोड़ा तो एन्जॉय हो गया। इसी तरह से हमने फिर एन प्रीफिक्स को काउंटर नाम के नाउन में जोड़ा तो एनकाउंटर वर्ब बन गया, सामना करना। एनफोर्स, डेंजर में एन ऐड किया तो एन डेंजर। पावर में आपने एम यूज़ किया तो एम पावर। बोल्डनेस में आपने एम यूज़ किया तो एम बोल्डन। नेस हटा करके EN आपने लगा करके पहले वर्ब बनाया, फिर EM जोड़ा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका एक नया वर्ड क्रिएट हो गया वर्ब में, एम बोल्डन। इसी तरह से हेड का मतलब होता है मुख्य प्रतिनिधि, और बी हेड का मतलब अगर आप बी ऐड कर देते हैं तो किसी का प्रतिनिधित्व करना, किसी की लीडरशिप करना। फूल एक बेवकूफ़, बेफूल बेवकूफ़ी करना, ये बेवकूफ़ बनाना। फ्रेंड दोस्त, बी फ्रेंड दोस्त बनाना। तो इस तरह से बनाना या करना इन पार्टिकल्स के जुड़ने पर लग जाता है और इस वर्ड के अंदर आपका कंपाउंड सेंस मिलने लगता है, यानी दोस्त और बनाना। इसी सिलसिले में अब आगे बढ़ते हैं अपने कॉलम नंबर 3 पर। इकोनॉमी में आप देख रहे हैं कि यहाँ दो तरह के सफिक्स लिखे हुए हैं, सफिक्सेस IZE और ISE। IZE जो कि अमेरिकन इंग्लिश बेस्ड है और ISE ब्रिटिश इंग्लिश बेस्ड है, और हम जनरली ISE यूज़ करते हैं, इसलिए हमने अपने अगले एग्जाम्पल्स में ISE यूज़ किया है। इकोनॉमी, इकोनोमाइज, पैटर्न पैट्रोनाइज, सिंपैथी सिंपैथाइज, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। स्टूडेंट्स इसकी स्पेलिंग आप सही कर लेंगे, CRITICISE क्रिटिसाइज कर लेंगे। और इसी तरह से आप करेंगे रियलिटी, रियलाइज। और इसके बाद आपका नया वर्ड आता है सिविलिटी, सिविलाइज, स्पेशलिटी, स्पेशलाइज, टेरर, टेरराइज, इक्वल, इक्वलाइज, एपोलॉजी, एपोलोजाइज, पब्लिक, पब्लिसाइज, विड्थ, एन लगाया, TH हटाया, वाइडन, फ्राइट, फ्राइटन। हेस्ट में केवल आपने एन ऐड करना है, जबकि आप देख रहे हैं कि फ्राइट के अंदर आपने जो सफिक्स यूज़ किया था वो EN था, और हेस्ट में आपने एन यूज़ करना है केवल, तो हेस्टन। ऐसे ही लेंथ में लेंथन। लेंथ का मतलब होता है लंबाई और लेंथन का मतलब होता है लंबाई बढ़ाना। लाइट में EN जोड़ा तो आपका नया वर्ड बन गया लाइटन। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसी तरह से
कुछ ऐसे आपके सामने वर्ब और नाउन मौजूद हैं जो कि किसी प्रीफिक्स या सफिक्स पर बेस नहीं हैं। हमने उन्हें भी यहाँ पर ऐड कर दिया है ताकि आपको वर्ड्स इंक्रीज करने में सुविधा हो। ट्रायल ट्राई, स्पीच स्पीक, डिनायल डिनाई, अराइवल अराइव, बर्थ बियर, कंपल्शन कंपेल, ब्रीच ब्रेक, डिच डिग, ड्रॉट ड्रिंक, चॉइस चूज, फूड फीड, सीट सिट, टेल टेल, लोन लैंड, प्रूफ प्रूव, ग्रोथ ग्रो एंड लॉस लूज। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पूरा वर्ब फ्रॉम नाउन आपके सामने है और आप उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से ये वर्ड फॉर्मेशन नाउन से वर्ब बनाना अच्छे से सीख गए होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। इसी सीरीज़ में स्टूडेंट्स आगे आप हमारे लेक्चर्स में जारी रखिएगा कि कैसे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे अपने सारे लेक्चर्स को हमारे इस चैनल पर देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और प्लीज़ देखते रहिए और अपनी ग्रामर और अपनी लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन को इम्प्रूव करते रहिए, और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ इसको सब्सक्राइब करते हुए, और प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।